हेलो एरीज, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका मई मंथ में क्या होने वाला है। आइए देखते हैं मई मंथ आपके लिए क्या लेके आने वाला है। अबंडेंस तो मई मंथ में मैं देख पा रही हूँ कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, आप फाइनेंशियली ब्लेस हो सकते हैं। पैसों की कमी मुझे महसूस होती नहीं दिखाई दे रही। किसी को कोई ज्वेलरी खरीदनी थी, कोई एक्सपेंसिव आइटम खरीदना था, वो खरीद सकते हो। ठीक है, एक अबंडेंट एनर्जी में रहोगे। ये ज़रूरी नहीं कि हम आउटर वर्ल्ड से ही अबंडेंस फील करें, हम इनर वर्ल्ड से भी, जैसे कि मन में भी आप बहुत ही खुश रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा महसूस होगा। कहीं न कहीं एक सैटिस्फैक्शन आप कह लो आपको अपने लाइफ़ से महसूस होने वाला है, या कोई चीज़ आप पाना चाह रहे हो तो वो चीज़ आपको मिलती दिखाई दे रही है। ठीक है? तो येस, अबंडेंस, हैप्पीनेस, मैं आपकी खुशियाँ देख रही हूँ मई मंथ में आपके लिए। लेट्स सी और क्या कार्ड हैं आपके लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन भी आपकी लाइफ़ में आए, ठीक है, जो आपको अबंडेंट फ़ील कराए। कंपैटिबिलिटी, आपकी किसी के साथ कंपैटिबिलिटी जम सकती है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, या फिर इस पर्सन को आप अच्छे से जानते हो। अगर अच्छे से जानते हो, पहले से जानते हो, तो इनके साथ आपकी अच्छी बनेगी आगे आने वाले समय में। अगर कोई खटर-पटर भी चल रही थी तो, ठीक है, अच्छा हो जाएगा आपका रिश्ता इनके साथ। नहीं तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ये जो ये जो न्यू पर्सन है, कहीं न कहीं आपको वो मिल जाएँगे जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बैठेगी, ठीक है? ये वो पर्सन आपके लाइफ़ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, चूँकि जिस तरह से मुझे अबंडेंस का कार्ड दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप पे ब्लेसिंग्स यूनिवर्स शावर कर रही है ऐसे-ऐसे से, ग्लिटर्स। तो कहीं न कहीं वो आपको कुछ दे रहे हैं। लेट्स सी और क्या है। लाइफ़ पर्पस, आप लाइफ़ पर्पस से कनेक्ट होते दिखाई दे रहे हैं। मई मंथ में आप कुछ ऐसे काम करोगे जो कहीं न कहीं सोसाइटी में जैसे कंट्रीब्यूशन की तरह होता है। अब वो मैं इतना ये नहीं कहूँगी ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है या कोई बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन, नहीं, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? कहीं न कहीं वो करके आपको जो सैटिस्फैक्शन, जो हैप्पीनेस होगी, ये आपका हार्ट चक्र में अगर कोई ब्लॉकेज चल रहा था, वो ब्लॉकेज आपका ओपन होगा। वो किसी भी रीज़न से, अगर आपके कुछ पास्ट वुंड्स हैं, कुछ हर्ट हैं, वो आपको वो चीज़ करके आपको हीलिंग होगी आपकी अंदर से। एंड मैं देख पा रही हूँ आप में से काफ़ी लोग अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो गए। अगर नहीं पता है तो पता चलेगा, और डोर्स ओपन होंगे आपकी लाइफ पर्पस की तरफ। आपको पता चलेगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस लिए बना हूँ, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। करियर में भी अगर कन्फ्यूजन है कोई, तो क्लैरिटी मिलती दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है। यिन एंड यांग, मे बी आप किसी सोलमेट से भी मिल सकते हो। वो पर्सन आके आपके हार्ट चक्र को ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बैलेंस की एनर्जी भी है, अबंडेंस की एनर्जी भी है आपके लाइफ में। चाहे आपकी वो लव लाइफ है, अगर कोई लव लाइफ है तो बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे पहले से अगर कोई, ओके। नहीं तो मैं देख पा रही हूँ कोई सोलमेट का कनेक्शन आपका बन सकता है। कोई सोलमेट आपके लाइफ में आ सकता है मई के मंथ में, जो आपसे एकदम अलग होगा। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। टाइम फॉर अ नैप, मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी कुछ स्ट्रगल्स देखे इस समय पे आपने, अभी रिसेंट में कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं, या फिर कुछ भी देखा, कुछ डार्क नाइट काइंड ऑफ देखा है, जहाँ पे आप बहुत ही, कह सकते हैं, बुरा समय देखना। तो कोई बुरा समय आप देख कर आ रहे हो, और अब ऐसा दिखाई दे रहा है आपका हीलिंग का समय है, हीलिंग आपकी चल रही है। ओके, एंड यस, ये भी हीलिंग का कार्ड कह सकते हैं। तो जो आपकी हीलिंग चल रही है, इसमें मैं देख पा रही हूँ कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये है कि नींद अच्छे से लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी स्लीपिंग साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है, या हो, पहले से हो, चल रही है, या आने वाले समय में हो जाए। तो इस समय पे आपको अच्छी-सी नींद लेने की ज़रूरत है। खुद आप चार्ज रहोगे तो अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे से अपने लाइफ़ में दे पाओगे, जो भी आप करना है वो अच्छे से कर पाओगे। नहीं तो माइंड डिस्टर्ब रहता है, माइंड भटकता है, ठीक है? तो नींद लेना, सबसे अच्छी तरीके से नींद लेना ज़रूरी है यहाँ पर। टाइम फॉर अ नैप, ओके।
ये कहीं न कहीं टाइम फॉर अ नैप ये भी दिखाता है कि आपको अपने रूटीन में भी अ, थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आप अगर देर से सोओगे, देर से उठोगे, तो बहुत सारी इश्यूज़ आएँगे। जो चीज़ टाइम पे होनी चाहिए थी, वो डिले होंगी आपकी, ठीक है? तो इस वज़ह से मैं देख पा रही हूँ कि टाइम फॉर अ नैप आपके लिए ज़रूरी है। आराम करना ज़रूरी है। कम्युनिटी, आप में से काफ़ी लोग ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ सकते हो, जो शायद आपके सोल ट्राइब कहा जाता है, जो आपकी तरह हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, ठीक है? उन लोगों के साथ आप जुड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? अब यहाँ कम्युनिटी की बात आई है, तो मुझे यहाँ फैमिली की बात कैसे ना हो, ठीक है? फैमिली आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप फैमिली के साथ बहुत समय बिताना चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने फैमिली के साथ बिताना चाहोगे, ठीक है? अगर आपका कोई फैमिली मेंबर दूर रह रहा है, घर से दूर रह रहा है, वो वापस आ सकता है। या मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप कहीं दूर रह रहे हो, ठीक है, फैमिली से दूर रह रहे हो, तो आप मुझे दिख रहा है वहाँ वापस जाते हुए घर में अपनी फैमिली के साथ समय बिताते हुए नज़र आ रहे हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी घेर रखी है, माइंड में चलता रहता है, अब क्या करें, ये क्या करें, कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, अभी क्या हुआ है, पास्ट में क्या चल रहा है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है थोड़ा-सा शांत करने का, माइंड को शांत रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? थोड़ा-सा कूल डाउन। मेबी आपको कोई अगर हेल्थ इश्यूज़, मुझे हेल्थ इश्यूज़ पता नहीं क्यों फ़ील हुआ इसलिए मैंने बोल दिया, कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो, ठीक है? इसलिए आराम करना भी ज़रूरी है। हो सकता है काम, 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 क्योंकि एरीज़ आप फायर एनर्जी, आप में बहुत एनर्जी होती है। आप एक्टिव रहते हो, हमेशा हार्ड वर्क करने में बिलीव रखते हो, पर मुझे लगता है थोड़ा-सा आराम करना भी आपके लिए ज़रूरी है, ओके? आइए देखते हैं, नेक्स्ट आपके लिए क्या कार्ड है? ट्रेजर आइलैंड मुझे दिखाई दे रहा है, मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने फैमिली का नाम रोशन करें, कुछ ऐसा अचीव करें जिसकी वजह से आपकी वाहवाही हो, ठीक है? लोग बोलें कि इनके बच्चे ने ऐसा कर दिखाया या इनके बच्चे ने ऐसा किया, ठीक है? ज़रूरी नहीं बच्चों की बात हो, आप में भी हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, प्रमोशन हुआ आपका, ठीक है? तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि फैमिली में कोई सेलिब्रेशन, फैमिली में कोई हैप्पीनेस हो सकती है। ट्रेजर आइलैंड, वॉव! बॉटम ऑफ द डेक भी हम देखेंगे क्लीन इट अप, ठीक है? लाइफ में आपको कुछ चीज़ों को क्लीन करने की ज़रूरत है। मेबी ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग हैं, कुछ लोगों को साफ़ करने की ज़रूरत है आपको, या फिर हो सकता है कुछ नेगेटिविटी को साफ़ करने की ज़रूरत है और आराम करने की ज़रूरत है। आपने अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बुनते रहते हो, बुनते रहते हो, बुनते रहते हो, बस बहुत हुआ, ठीक है? आपको बुनना नहीं है, आपको काम रहने की ज़रूरत है। ठीक है? ट्रेजर आइलैंड एंड लाइफ पर्पस आप ये देख रहे हो? सबसे पहले मैं कहूँगी, कहीं बाहर कुछ मत ढूँढो। सबसे पहले जो मैसेज मिल रहा है, कहीं बाहर कुछ मत ढूँढो, जो है वो आपके अंदर है। आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। जो प्यार आप बाहर ढूँढ रहे हो, वो प्यार आपके अंदर है। वो सुकून जो आप ढूँढते हो ना, लोगों में, लोगों से मिलके, वो सुकून आपके अंदर है। जो भी है, सब आप में ही है। ये जो दिल है, ये आपका ट्रेजर आइलैंड है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है? ये चंगा सब चंगा। आप खुश, सब खुश। ठीक है? ये जब खुश होता है ना, तो दुनिया सुनहरी, दुनिया खूबसूरत, सब अच्छा लगने लग जाता है दुनिया में। ठीक है? ये दुखी होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, चाहे पास में आपके कुछ भी क्यों ना रख दिया जाए। ठीक है? बड़ी सी बड़ी चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती, अगर ये दुखी है तो। अपना ध्यान रखना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा। तो पहले मैं यही बोलूँगी कि खुशियों को आप बाहर ना ढूँढें। खुशियों को आप अपने अंदर ढूँढो, प्यार को आप अपने अंदर ढूँढो। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है शायद आपके हाथ कोई बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी लगने वाली है। कोई बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी लग सकती है, ठीक है? कोई जॉब, कुछ समथिंग, जैसे कोई ऐसा पर्सन मिल जाना जो सच में आप जिसको डिज़र्व करते हो, ठीक है? जो सच में आपके लिए बना हो, ठीक? ये पर्सन आपके लिए लॉयल हो, ये पर्सन आपके लिए ही हो बना हो, ठीक है? समझ रहे हो ना इस चीज़ को? जो खुद आपके लिए बना है, वो पर्सन, ठीक? तो ये ऐसा कोई ख़ास पर्सन या कोई ख़ास जॉब या कुछ ख़ास ऐसा चीज़ आपके हाथ लगना, ये आपकी खुद की कोई पोटेंशियल भी हो सकती है कि आप ये भी कर सकते हो, ये पता लगना। तो ऐसा भी मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? आपके कार्ड्स और अच्छे से यहाँ पे आ जाएँ। ठीक है? आइए देखते हैं। मेमोरी,
हो सकता है कि आप किसी को याद कर सकते हो या आप ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पहले आप किसी और पर्सन के साथ जा चुके हो, ठीक है? या आप ज़रूरी नहीं किसी पर्सन के साथ आपको कुछ पुरानी चीज़ें याद आ सकती हैं। अब ज़रूरी नहीं वो एक स्पेसिफ़िक कोई पर्सन हो, दोस्त भी हो सकते हैं। फैमिली भी हो सकती है कि मैं पहले भी अपने फैमिली के साथ इस रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ खाना खाने मेरे बर्थडे पर, ऐसे समथिंग लाइक दिस। तो कुछ भी हो सकता है आप गए हो, वहाँ पे आपको कुछ पुराना याद आ जाना, किसी की मेमोरीज़ आपको याद आना, कोई पर्सन कोई ख़ास पर्सन आपको याद आना, ठीक है? हो सकता है कि आप किसी को बहुत याद करो, ठीक है? किसी की याद आपको आ सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे यहाँ पे आना तो नहीं था, पर मुझे ऐसा डेजा वू जैसा भी लग रहा है, जैसे कि हो सकता है आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हुई है, ठीक है? मई के मंथ में। ऐसा कुछ होगा और आपको ऐसा फ़ील होगा कि शायद मेरे साथ ये पहले भी हुआ है क्या? ठीक है? ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। हुँ। आप में से कुछ लोग ऐसा भी क मैं कहूँगी कि ऐसी जगह पे विज़िट कर सकते हो जहाँ पे आप पहले जा चुके हो। बहुत अच्छी मेमोरी आपकी रही है किसी पर्सन के साथ वहाँ पर, या फिर मैं कह लूँ कि वहीं पे आपको इतना अच्छा लगा है, या पुरानी यादों को देखना, एल्बम्स देखना, फ़ोटोज़ देखना, ये भी हो सकता है। ठीक है? वाटरप्रूफ मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए अंदर से खुद को इतना सॉलिड, इतना स्ट्रॉन्ग बना लो आप कि कोई भी चीज़ बाहर की आपको अंदर से अफ़ेक्ट ना कर पाए। और मुझे लग रहा है जो भी आपका मई मंथ है ना, यहाँ पे इनर वर्क बहुत है मई मंथ में, क्योंकि क्लीन इट अप, सब कुछ साफ करना है, बैलेंस, यिन एंड yang, टाइम फॉर अ नैप, आराम, कम्युनिटी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मैं देख पा रही हूँ अंदर से आप इतने मजबूत बनो, लाइफ पर्पस भी, ठीक है? अंदर से आप इतने मजबूत बनो कि बाहर की चीज़ें अब आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करें। खुद को इस तरीके से ढालो, ठीक है? एक मंत्र इतना समझ लो कि बाहर दुःख है और दुःख ही दुःख है। जब तक जीवन है तब तक दुखों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? ये चैलेंज आएगा, अलग-अलग रूप में आपके सामने आएगा और आपको उसे फ़ेस करना ही है। आपको उससे लड़ना ही है। डरने से कुछ नहीं मिलेगा। आप लड़ नहीं पाओगे अगर डरोगे तो। अपने डर को साइड कर दो, चूँकि आप इतना जान लो, दुखों का सागर है ये जीवन, दुखों का सागर, ठीक है? और उसमें से तैर के ही पार पहुँचना है। ये फैक्ट है, ठीक है? तो ये आप चीज़ें जितना आप समझ लोगे लाइफ़ में, जितनी जल्दी ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लोगे, उतना अच्छा होगा। और सिर्फ़ आपके जीवन में नहीं है, सबके जीवन में है, सबके जीवन में। तो इनर वर्क करो। दूसरों को समझाने में, दूसरों को बताने में, दूसरों को सही करने में अपना वक़्त ना ज़ाया करें। खुद को समझाने में, खुद को सुधारने में, खुद को बदलने में अपना वक़्त लगाएँ, ठीक है? आइए देखते हैं, वाटरप्रूफ है यहाँ पे, तो खुद को इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना है कि बाहर कैसा भी तूफ़ान क्यों ना आ जाए, मैं वैसे का वैसे ही रहूँ। मुझे कोई चीज़ अफ़ेक्ट ना करे। खुद को देखो, अगर पता है ना कि दुःख है और दुःख आएगा, तो चीज़ें फिर भी एक बार को है कि मुझे पता है ये ऐसी स्थिति आ सकती है और किसी भी तरह की स्थिति मेरे सामने आ सकती है, ठीक है? हाँ, मुझे सामना करना पड़ेगा। उसको अपने मतलब अपने रास्ते से उस काँटे को निकाल के फेंकना है, जो काँटा आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है? वो चैलेंज उसको फ़ेस करना होगा। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए? इनसाइट, यस। मैं क्या बोल रही थी, ये जो लाइफ पर्पस का कार्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, ये इनसाइट, अब 2 बार आप देख रहे हो, कार्ड से अलग-अलग कार्ड से एक ही मैसेज आ रहा है। यहाँ पे जार है, जार में ये देखो क्या है, ठीक है? ये अभी इसके लिए सब कुछ है। वैसे आप, आपकी सोल, आपका ज्ञान, आपका प्यार, आपका सुकून जो आपके अंदर है वो सब है। सवालों के जवाब आपके जो अंदर है, वो आपके लिए सब कुछ है। इसके लिए ये टुकड़ा खाने का सब कुछ है, ठीक है? और आई थिंक ये गोल्ड ही है। यहाँ तो मुझे गोल्ड जैसा ही कुछ दिख रहा है। फ़िलहाल इसके लिए अगर ये खाना ही है तब भी ये इसे गोल्ड से वैसे कोई काम नहीं है, इसको खाना चाहिए। और आपका ये दिल है, वैसे ही है, गोल्ड की तरह, जैसे आप ट्रेज़र देख रहे हो, ठीक है? तो वही चीज़ बार-बार मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई ख़ास चीज़ आपके हाथ लगने वाली है, इतना तो कम कन्फ़र्म है।
जो कि आपके खुद के अंदर है, जो आपको पता चलेगी। यहाँ कहा जा रहा है दुनिया में मत देखो, दुनिया के अंदर मत झाँको, दूसरों में खोजना बंद करो चीज़ों को। खुद के अंदर खोजो चीज़ों को, खुद के अंदर झाँको एक बार। और ये सच में एक ऐसा समय है आपके लिए कि आप इनर वर्क करो। खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग करो मई मंथ में। ओके, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है आपके लिए यहाँ पे। फ्रीडम। आप में से काफ़ी लोगों को फ्रीडम मिली। किससे फ्रीडम? नेगेटिव थॉट से। किस चीज़ से फ्रीडम? कि पेन से, किसी भी तरह के पेन से आपको फ्रीडम मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कोई चीज़ थी, आपका फ़ियर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, अब वो आपको ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। लव में हो सकता है आपको कोई फ्रीडम मिल रही हो, फैमिली से आपको किसी चीज़ की परमिशन मिल रही हो जो नहीं मिल रही थी, ठीक है? हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने कोई न्यू एक्सपीरियंस में टैप इन कर रहे हो, जो अभी तक आपने नहीं किया है, ठीक है? किसी तरह की फ्रीडम आपके लाइफ़ में आते हुए दिखाई दे रही है, किसी चीज़ से आप आज़ाद होते मुझे दिख रहे हो। आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड है। 1 सेकेंड। ओके। हुँ, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। गिल्ट। किसी तरह का कोई गिल्ट है, आपको ऐसा लग रहा है मेरी गलती है किसी चीज़ को लेके, मेरे वजह से सब हो रहा है। तो ये गिल्ट वाली एनर्जी से बाहर निकलने का समय है अब आपका। क्लींजिंग टू द पास्ट, और पास्ट से भी बाहर। अब देखो 2 डेक है, एक डेक से आया अबंडेंस, दूसरे डेक से आया अबंडेंस। अब आप देख रहे हो, मतलब ये कन्फर्मेशन होती है। दूसरी बार मैसेज आ जाना आपके लिए कन्फर्मेशन है। ठीक है? कोइंसिडेंस नहीं है, कन्फर्मेशन है कि अबंडेंस है आपके लाइफ में। अबंडेंस, बैलेंस आपके जीवन में आ रहा है। अगेन यहाँ पे मून एंड सन, यहाँ पे फायर एंड वाटर, यिन एंड यांग की एनर्जी आप देख रहे हो। बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आता दिख रहा है। हो सकता है कोई चीज़ आपको परेशान करे, जैसे कि हमने कहा था मेमोरीज़, क्लींजिंग टू द पास्ट। पास्ट की चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी, मैं आपको इतना बता दूँ। ठीक है? तो पास्ट को, ये पास्ट का बॉक्स है जिसमें आप इसकी पेंटिंग देख सकते हो। गचड़-बचड़, गचड़-बचड़ कुछ भी बना हुआ है, मतलब कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा कलरफुल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। अब आप इधर साइड का देखो, कुछ बैड एक्सपीरियंस भी है। ये एक ऐसा बॉक्स है पास्ट का, जब आप अपने आगे रख के चल रहे हो, तो आपको दिखेगा कैसे जो आपकी आपकी प्रेज़ेंट की ब्लेसिंग्स हैं, आपकी फ्यूचर की ब्लेसिंग्स हैं, ये कैसे दिखेंगी जब आप पास्ट का बॉक्स ही अपने फेस के आगे रख के चल रहे हो। आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, या कुछ देखना ही नहीं है, बस पास्ट में रहना है तो। ये चीज़ हो सकती है। पास्ट की चीज़ें आपको थोड़ा-सा परेशान, देखो आप नहीं भी चाहो, तो किसी न किसी तरीके के पास्ट की चीज़ें कि लोग कोई बात करना शुरू कर दो उस बारे में, या अचानक से कुछ, जैसे मेमोरी का कार्ड था, तो कुछ ऐसे देख लिया, याद आ गई चीज़ें पुरानी, तो हो सकता है। बट ये चीज़ों आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे, तो इसलिए वाटरप्रूफ का कार्ड भी आया है। ठीक है, दिख गया, पर ये चीज़ अब आपको इफ़ेक्ट ना करे। गिल्ट, हो सकता है आपको किसी बात का गिल्ट हो, मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये गलती कर दी, ठीक है? तो माफ़ कर देना खुद को अगर आपसे कोई गलती होती है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है? आपको गाइड किया जा रहा है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, यूनिवर्स आपके साथ है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। विल पावर, आपकी विल पावर बढ़ती दिखाई दे रही है। टॉरस का कार्ड है ये। कहीं न कहीं अब आपके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति जाग रही है या बढ़ रही है। जो कि मुझे ये इस वजह से भी मुझे दिख रहा है क्योंकि शायद पास्ट से कोई आपकी रिकवरी हो रही है। पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि पास्ट अभी भी कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है। पर मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक ऐसा है कि आप में से काफ़ी लोग रिकवर कर रहे हो। क्योंकि ये जो मंथ है आपका रिकवरी का ही है। और विल पावर आ रही है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर दिखाऊँगा, मुझे विश्वास है, और आपको अपनी पोटेंशियल का, अपनी स्ट्रेंथ का पता चल रहा है। ट्रेजर आइलैंड, यस, आपकी विल पावर बढ़ रही है।
आपकी इच्छा शक्ति किसी काम को लेके बढ़ रही है। अगर कुछ लेज़ीनेस हो रहा था ना, अब वो लेज़ीनेस आपको नहीं होगा। अब आप बहुत ही एकदम लग के काम करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो किसी चीज़ को पाने की लिए अपनी पूरी हद पार करोगे कि नहीं मुझे ये करना है, मेरा ये टारगेट है और मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। वैसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। लेट्स सी और क्या है आपके लिए मैसेज यहाँ पर। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए है। अब देखो 2 बार गाइडेंस आ गया। अब जब भी मैंने कहा दूसरी बार आपके लिए मैसेज आता है ना, तो ये आपका कन्फर्मेशन होता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये कन्फर्मेशन है कि येस आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, आप अकेले नहीं हो। अगर जिनको ऐसा लग रहा है ना कि मैं अकेले अपना बैटल लड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है या कैसे बढ़ना है, चिंता मत करो, आपको गाइड किया जा रहा है। ये इतना इतना आपके लिए क्यों वो एंजल्स और इतना जो सुप्रीम पावर है क्यों आप में लगी हुई है इतना? आपको पता है कि आपको सही रास्ता मिले और जो चीज़ें अब आपको ख़त्म करनी है अपने लाइफ से, लाइक देखिए क्लीन इट अप आया था, क्लीन इट अप का कार्ड एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्लींजिंग टू द पास्ट। तो साफ़ करना है, अब साफ़-सफ़ाई करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है और आगे वाली चीज़ों को ही देखना है, ठीक है? डिवाइन आपको पास्ट से हो सकता है फ्री करना चाहती है। हम देख रहे हैं यहाँ पर फ्रीडम, वो पास्ट की उन सारी चीज़ों से जो आपको ट्रिगर करती हैं, जो टॉक्सिक था, उन चीज़ों से आपको मुक्त करते दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। सेफ ट्रैवल हो सकता है आने वाले समय में एरीज आप ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है? तो आपके लिए है सेफ ट्रैवल, ठीक है? आपका जाना वहाँ लिखा हुआ है, आप जाओगे तो शायद आपको सुकून मिले या आपको राहत मिले। मे बी शायद आपको एक वेकेशन की ज़रूरत है, टाइम फॉर अ नैप भी है, ठीक है? तो हो सकता है आप कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपका सुकून है, ठीक है? तो यस सेफ ट्रैवल आपके लिए है भी। बहुत मई के मंथ में आप कोई ट्रैवल करने वाले हो, अचानक से कोई प्लान बन जाएगा अगर अभी तक नहीं बना है तो। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यार लाइफ क्या होता है ना अब आपको समझ में आएगा। लाइफ की क्या खासियत होती है, लाइफ में हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं ना, आपको समझ में आएगा कि वो तो है ही नहीं। उन चीज़ों के पीछे तो भागना ही नहीं है। लाइफ रियल लाइफ है क्या इसका महत्व ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप जानो, आप समझो एग्जैक्टली लाइफ है क्या। मुझे एंजल नंबर दिखाई दिया आपके लिए 2222, ओके, 2222। प्लीज़ देखिएगा आपके लिए क्या एंजल मैसेजेस हैं। आपके लिए तो नंबर भी आ गया। और लाइफ की रियल मीनिंग क्या होती है, लाइफ में कि इम्पोर्टेंट पीपल कौन है जिनके लिए सच में आपको जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिनके आसपास आपकी दुनिया घूमती है, ना कि वो लोग जो जा चुके हैं और अभी भी आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है? तो यस आपको कुछ चीज़ों को बाय बाय टाटा कहना है, चाहे वो मेमोरी ही क्यों ना है हो क्यों ना हो किसी की, उनको भी अब बाय बाय टाटा कहने का समय है और अपने आप को माफ़ भी करने का समय है। अगर कोई गिल्ट है आपको, लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद को चूँकि अभी जो आई है, अभी जो चीज़ें आपके सामने आई हैं अब तक, वो भी कुछ नहीं है उसके सामने जो अब आने वाली हैं, इतना आप जान लो और ये आपको भी पता है। तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद पे वर्क करो। हम किसी को नहीं बदल सकते, हाँ, पर खुद को बदल सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। अगर आपको रेज़ोनेट की हो, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।